पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, बुध पूर्वा, आयु नहुष ययाति। इन्हीं के वंश में हुए हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी का विवाह माता देवकी से संपन्न हुआ। कंस बहन को विदा करने जा रहा था। देवकी के चचेरे भाई ताऊ जी के भाई कंस थे और बहन को विदा कर रहे थे। तो आकाशवाणी हो गई कि कंस जिस बहन को विदा कर रहे हो उनका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने देवकी वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। पहला पुत्र मार दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी आ गए बलराम बनकर। तब भगवान ने देवकी के गर्भ से निकालकर उन्हें रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया। मेडिकल साइंस जो आज करती है कि एक स्त्री के गर्भ को दूसरी स्त्री के गर्भ में ट्रांसफर, वही मेडिकल साइंस का वो कार्य हजारों साल पहले हमारे यहाँ हमारे भगवान कर दिए थे और ये पुराणों में लिखित है। मतलब आज जो हो रहा है वो कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी हो चुका है। रोहिणी माँ से बलराम जी का जन्म हुआ और 8वीं बार जब माता देवकी गर्भवती हुई तो माता देवकी के यहाँ देवता स्तुति करने आए। देवताओं ने कहा, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु, आप परम सत्य हैं, हमारी रक्षा कीजिए। देवता स्तुति करके जब गए, समय अनुकूल आया। भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष था, अष्टमी की तिथि थी। ऐसा ही रिमझिम पानी बरस रहा था, भयंकर पानी। और वसुदेव जी महाराज और देवकी माँ उस जेल में बंद थे कि उन्हीं के समक्ष भगवान आज प्रकट हो रहे हैं भक्तों का कल्याण करने के लिए। रात्रि के 12 बजते ही तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, शंख चक्र गदा पद्म लेकर चतुर्भुज रूप में भगवान जब प्रकट हुए, देवकी वसुदेव जी ने स्तुति की और स्तुति करके भगवान को वसुदेव जी छोटे से हो गए। भगवान लेकर चले तो जेल के ताले खुल गए। शेषनाग भगवान ने छाता किया, पानी वर्षा का बड़ा भयंकर था। यमुना जी में बाढ़ थी, भगवान ने चरण दर्शन कराए। यशोदा माँ ने एक कन्या को जन्म दिया। श्री कृष्ण को रख कर कन्या को लेकर वसुदेव जी आए। जेल के ताले बंद हो गए। कंस को पता चला 8वें गर्भ में बेटा नहीं बेटी हुई, उसने पत्थर पर पटक दिया। वो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में गई और बोली, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला कंस प्रकट हो चुका है। वह कन्या विंध्यवासिनी मैया के नाम से जानी गई, विंध्याचल पर्वत पर विराजी अष्टभुजाधारी, जिन्हें आप दुर्गा कहते हैं। बोलिए दुर्गा मैया की, नव देवियों की। इसके बाद सारे ब्रज में नंद बाबा को पता चला, यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो। कंस ने देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त किया कि अब पैदा तो हो ही चुका है। उन्हें सुख दिया जेल से मुक्त करके। और यहाँ सारे ब्रजमंडल में बधाई हो नंद बाबा, बधाई हो यशोदा मैया, खूब बधाई लुटाई गई। खूब नंद बाबा ने हीरे मोती दान दिए, सोना चांदी दान दिया और खूब बधाई पर बधाई लुटाई गई। और पहाड़ बना बना कर अनाज के दिए ब्राह्मणों को, खूब सेवा की नंद बाबा ने। खूब ब्रजवासियों ने बधाई देने आए, लेने आए और सबको लाखों लाख बधाई। आप मेरठ वासियों को उत्सव मनाया गया सारे ब्रजमंडल में। भगवान का उत्सव चालू था। नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ भीड़ लगी थी बधाई देने वाला। अरे मैया बधाई हो, बुढ़ापे में तेने रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला जायो मैया, निक बधाई हो, बड़ी दूर से हम आई हैं। अब भगवान का उत्सव चल ही रहा था, नंदोत्सव, कि तभी पूतना मौसी एंट्री कर गई। कौन सी मौसी आई? पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरे स्तनम दत्वा सदगतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारकर खा जाती। अच्छा, आप पूतना को जानती हो मैया? आप जानती हो? पूतना के बारे में सुना आपने?
आप पूतना को जानती हो मैया? बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। जानती हो? यही मेरठ में रहती थी क्या? हाँ? आपके बगल में पड़ोसन थी क्या आपकी? आप पूतना को जानती हो मैया? अब कह रही हो नहीं जानते। अभी कह रही नहीं जानते। पूतना के बारे में हम सबने सुना है। पूतना क्या खाती थी? छोटे छोटे बच्चों को। पूतना क्या खाती थी? छोटे छोटे बच्चों को खा जाती थी। बच्चों के नसों को काट कर खून पी जाती थी पूरा। रुधिरासना। पूतना लोक बालघनी राक्षसी। रुधिरासना, खून पीती थी, पानी नहीं पीती थी वो। रुधिरासना। लेकिन ऐसी पूतना को भगवान ने परम गति दी। अच्छा, पूतना मांस खाती थी। पूतना क्या खाती थी मेरी मां? जोर से मांस खाती थी। आप में से कितने लोग मांस खाते हैं? कितने पूतना की बिरादरी के हैं? पूतना की तरह नहीं है। कोई तो मांस खाता होगा। आप मांस खाते हो? अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा, बकरी कुछ आप खाते हो? सही, कभी नहीं खाए? कभी तो खाए हो। पहले तो मछली खाते थे आप, मुर्गी खाते थे? नहीं, ये भैया पहले खाते थे। नहीं, आप तो कह रहे हैं पहले खाते थे। पहले खाते थे तो पहले क्या खाते थे? मछली, मुर्गी? क्या मुर्गी खाते थे, मछली नहीं। आदमी आदमी खाते थे। देखो हवा इसमें आ रही है ना बेटा, घुमा दो सब। इसको बंद कर दो ना, सीधा बंद कर दो या ऐसे कर दो। हाँ, मांस, पूतना मांस खाती थी। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार करके मांस खा जाती थी। तो पूतना जो मांस खाने का कार्य करती थी वह बड़ा गलत था। अच्छा, मेरठ में भी कुछ लोग मांस खाते हैं। यहां भी मछली, मुर्गी खूब बिकती है, हाँ या ना? इसलिए आपको मांस नहीं खाना चाहिए। खाना चाहिए। एक आदमी मेरे से बोला, महाराज जी मांस खाना, उसमें क्या बुराई है? क्या बुराई है मांस खाने में? बोले शेर भी मांस खाता है। अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस के लोग मांस खाते हैं, हम भी मांस खाएं? नहीं, सबके लिए मांस नहीं। जो लोग मांस खा रहे हैं वो सिर्फ अपना अस्तित्व भूल गए। अपनी, जैसा कि मैंने फर्स्ट में बताया कि आप शेर के बच्चे हैं, गीदड़ों के झुंड में मिल गए तो गीदड़ मान लिया। उसी तरह आप कुसंगियों से मिल गए तो आप भी अपने आप को कुसंगी मान के कि भैया वो मांस खाते तो हम भी खाएं, जबकि आप मांस खाने वालों में से नहीं हैं। आपको ईश्वर ने मांस खाने के लिए व्यवस्था दी ही नहीं है। अब आप कहो जी कि शेर तो मांस खाता है, तो शेर तो मांस खाता है तो वो तो नंगा भी घूमता है, तो तुम मांस खाने वाले ऐसे घूमोगे शेर की तरह? शेर से तुलना नहीं कर सकते ना तुम अपनी हर चीज की। वो तो कपड़े भी नहीं पहनता। तुम सभ्य समाज में रहते हो। शेर को पता नहीं है क्या सही है और क्या गलत है। शेर के अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, सत्य नहीं है, क्षमा नहीं है। पर आपके अंदर दया है, करुणा है, क्षमा है। आप इंसान हैं, बुद्धिजीवी हैं, आपको पता है ना। अच्छा, आप में से कितनों लोगों को पता है कि मछली को दर्द होता है, यदि उसे पानी से निकालो तो तड़पती है,
मुर्गी के पंख नोच लिए जाते हैं, उसे दर्द होता है। कितने लोगों को पता है कि मुर्गी को दर्द होता है? पता है, लेकिन शेर को पता नहीं होता कि दर्द क्या है। उसे महसूस तो हो सकता है, उसे खुद का दर्द तो पता है, पर दूसरों को भी दर्द होता है, शेर को नहीं पता। शेर जानवर है, शेर कुत्ता जानवर है। क्या तुम जानवर हो? तुम इंसान हो। इसलिए शेर मांस खाता है तो तुम भी मांस खाओगे? नहीं। बिल्ली मांस खाती है, तुम भी खाओगे? नहीं। बिल्ली जानवर है, तुम इंसान हो। उसके अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, तुम्हारे अंदर सब है। यदि है फिर भी तुम खाओ तो तुम जानवर कहलाओगे। अगले जन्म में भगवान फिर तुम्हें कुतिया और कुत्ता बनाकर, बिल्ली बनाकर, शेर बनाकर भेजेगा, फिर खाते रहना, कोई ना बोलेगा। कुत्तों को हम थोड़ी समझाते हैं, हम तो इंसानों को समझाते हैं। हम मेरठ कुत्तों को समझाने थोड़ी आए हैं, हम तो इंसानों को समझाने आए हैं। इसलिए समझाया भी इंसानों को जा सकता, कुत्तों को क्या समझाएंगे? इसलिए दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़ियो जब तक घट में। अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी मेरे से, मैया इतना शोर क्यों करती हो मेरी माँ? सुन लो मेरी प्यारी माँ, आपकी भक्ति को ना पूरी दुनिया प्रणाम कर रही है। जो जो देख रहे हैं फोटो और वीडियो टीवी पर सुन रहे हैं कथा के, वाह कितने प्रेम से लोग कथा सुनते हैं मेरठ के लोग। इसलिए शांति बनाए रखिएगा जो कि आपने बनाई है। थोड़ी और सुनो। एक आदमी मेरे से बोला, महाराज जी मैं मांस खाता हूं तो क्या गलत है? मैंने कहा ठीक है, तू मांस खाता है तो तेरे दादाजी जब मर जाएं तो दादाजी को जलाइयो मत, पका के खा जाना। भाई तू तो मांस खाते ही है ना, बकरे का भी मांस खा, मुर्गी का खा, मछली का खा। तो जब बकरे, बकरी और मछली का खा सकता है, तेरे लिए उनका मांस खाना जायज है, तो दादाजी का मांस खाना फिर जायज होगा तेरे लिए, उसका भी खा लेना दादाजी का। बोला नहीं दादाजी का नहीं खाऊंगा। अच्छा ये बताओ, मांस तो मांस होता है ना? बोलो हाँ। तो इन खाने वालों से बोलो दादाजी मर जाएं तो जलाया मत करो। 30-40 किलो का दादा है बेचारा, 50 किलो का, पैसे ही बचेंगे। एक दिन हाथ खा लिया पका के, एक दिन टांग खा लेना, एक दिन पेट खा लेना, खाओगे। किसी जीव की हत्या करना अपने स्वाद के लिए गलत था, गलत है, गलत रहेगा। यदि आप फिर भी कर रहे हैं तो ये मनमानी है, और मनमाने का दंड ईश्वर देते हैं। दुर्योधन ने मनमानी की, दंड मिला। भीष्म पितामह ने मनमानी की, समर्थ थे, चुप रहे, दंड मिला, बाणों की सैया मिली। ईश्वर का जब न्याय होता है ना, तो फिर कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं देखा जाएगा। वो तो जब न्याय चलेगा एक सा सब पर। इसलिए समझ कर संभल कर रहना मेरी माँ। आप लोग बहुत ध्यान से जीवन जिया करो। पूतना मौसी आई, भगवान पालने पर लेटे हुए थे, और पालने पर जब लेटे तो पूतना मौसी भगवान को देखी, उठाती हैं और दूध पिलाना स्टार्ट करती हैं। पूतना जहर भर के लाई, जहर पिलाना स्टार्ट किया, और जैसे ही भगवान ने जहर पिया, पूतना के थोड़ा सा दूध बचा था आंचल में, दूध फिनिश किया, जहर फिनिश किया, जहर दूध खत्म, पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं। यहाँ पकड़ने की व्यवस्था, छोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं। पूतना को पकड़े भगवान, उड़ करके भागी तो भगवान ने प्राणों का पान किया, पूतना धड़ाम से गिर पड़ी। पूतना का उद्धार हुआ, पर भगवान ने पूतना की दुर्गति की कि सदगति की? बोलो। भगवान को जिसने जहर पिलाकर मारना चाहा, उस पर भी भगवान ने कृपा दृष्टि बरसाई, उन्हें भी परम धाम वैकुंठ का पद दिया। जो गति यशोदा माँ कौशल्या को मिलेगी, वही पूतना को। ऐसे दयामय भगवान है, करुणा ऐसे। इसलिए भगवान की शरण में रहा करो। हे नाथ, मैं आपको कभी हर पल याद रखो भगवान को।
अब भगवान छोड़ा, बड़े हुए पूतना को मारा, पूतना के शरीर में चिताओं को रखा और शरीर में आग लगाई, बड़ी खुशबू निकली। नंद बाबा ने आश्चर्य माना और कंस का कर चुकाकर नंद बाबा लौटे थे कि तभी भगवान थोड़ा बड़े हुए, करवट बदले तो शकटासुर मारने आया। भगवान ने छकड़े को लात मारी, छकड़ा गिरा, शकटासुर का उद्धार हुआ। तृणावर्त बवंडर के रूप में आया, भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया। पूतना मौसी आई, तृणावर्त आया, सबको भगवान ने मारा। अच्छा आप समझो, ये सारे लोग आ रहे हैं और भगवान सबको मार रहे हैं, इसका आशय क्या? आप क्या सीख रहे हैं इन बातों से? मैं आपको कथा नहीं, कथा का सार समझाऊंगा। सबको पता है कि भगवान ने शकटासुर और तृणावर्त को मारा तो मार तो दिया, आपने सीखा क्या? आपके लिए मैसेज क्या था? ये बात महत्वपूर्ण है कि आपने उससे सीखा क्या। अब सीखा क्या? देखो, भगवान के रास्ते पर कौन आया? शकटासुर आया, छकड़े पर आकर बैठा। मैया ने नीचे लिटा दिया कन्हैया को, ऊपर छकड़े पर सामान रख दिया। भगवान रोने लगे, मैया सुनी नहीं, शकटासुर मारना चाहा, भगवान ने मार गिराया। अर्थ ये निकला कि शकटासुर ऊपर आकर बैठा है और मैया ने छकड़े के नीचे भगवान को लिटाया है। कई बार हम लोग भगवान को नीचे कर देते हैं, अपने कामों को ऊपर कर देते हैं। कई बार हम भगवान को पीछे कर देते हैं, अपने आप को आगे कर लेते हैं। और जो अपने आप को आगे करता है, उसकी गाड़ी में भगवान एक लात जमा दे हैं कि तुम आगे आगे चल रहे हो। भगवान कहते हैं मुझे भूल गए, और जब भगवान को मैया यशोदा भूली तो गाड़ी पर लात जमा दी। इसलिए भगवान को भुलाना नहीं है। और पूतना को मारकर, तृणा और शकटासुर को मारकर ये मैसेज मिला कि जीवन में जब आप अच्छे कार्य करने आगे बढ़ेंगे तो जीवन में ये बाधाएं, तृणावर्त बनकर, शकटासुर बनकर आपके जीवन में बाधाएं खूब आएंगी। लेकिन उन बाधाओं में भी आप अपने हौसले कमजोर ना करिए, क्योंकि उन बाधाओं के बाद जीत आपकी ही होगी। और भगवान ने हर संकट से अपने आप को बचाया है। हर संकट से भगवान ने अपने आप को बचाया है, हर संकट से बचाया है। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए तो गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। हमारे हिंदुओं में सनातन संस्कृति में कितने संस्कार हैं? जोर से, आपके पास कितने हैं? 16 तो हैं टोटल, आपके पास कितने हैं? कितने हैं? आपके अंदर संस्कार हैं? कितने संस्कार हैं आपके अंदर? कितने संस्कार हैं? 32 हैं। दांत सुने थे 32 संस्कार ही 32। एक दो सुनाओ। हाँ अच्छा है, 32 संस्कार होते 16 हैं। अच्छा है, संस्कार तो फिर बहुत हैं, बात ठीक है। लिखित में 16 हैं। हमारे यहां संस्कार जो हैं बच्चों को बचपन से ही माँ बाप को देना चाहिए। आजकल अच्छा बताओ, बच्चे लापरवाह हो गए हैं कि माता पिता? बच्चे मोबाइल चलाते हैं ज्यादा कि माता पिता? और दोष किस पर लगाया जाता है? बच्चे बड़ा मोबाइल चला, बच्चे नहीं चलाते मोबाइल, माता पिता चलाते हैं। माँ बाप चलाएंगे तो बच्चे वही सीखेंगे जो आप करते हैं। यदि माँ बाप कम मोबाइल चलाएं तो बच्चे भी कम मोबाइल चलाएंगे। माँ बाप पकड़ा देते हैं, बेटा मोबाइल तू चला, अब बेटा चलाता है मोबाइल। माँ बाप अपने बिजी हैं काम में। इसलिए बच्चों को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। बच्चों को थोड़ा सिखाओ, बैठो, प्यार करो बच्चों के साथ, खेलो बच्चों के साथ, खेल खेल में शिक्षा देने की कोशिश करो। मोबाइल देना समाधान नहीं है। आप माँ बाप बच्चों को संस्कार नहीं देते, इसलिए बच्चे बिगड़ रहे हैं। स्कूलों में बच्चों को क्या मिल रही है?